इस आदमी ने एक लाश लाया, फिर उसने नाटक किया कि यह उसका अपना पिता है और उसे अस्पताल ले जाकर इमरजेंसी में भर्ती करवाया। उसने डॉक्टरों से बहुत गिड़गिड़ाकर कहा कि कृपया उसके पिता को बचा ले, चाहे कितना भी पैसा लगे वह देने को तैयार है। यह सुनकर डॉक्टरों को तुरंत दिलचस्पी आ गई। उन्होंने बिना कोई जांच किए ही नर्सों से उसे ऑपरेशन थिएटर में भेजने को कहा और फिर उस आदमी को जल्दी से पैसे जमा करने के लिए भेज दिया। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति तो बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया क्योंकि आदमी देखकर ही लग रहा था कि वह एक महान आज्ञाकारी बेटा है। जब तक उसकी जेब में पैसा था तब तक उसका पिता जिंदा था। फिर उसने जल्दबाजी का नाटक करते हुए बाहर आकर आदमी को बताया, आपके पिता की हालत इस समय बहुत गंभीर है, उन्हें बहुत सारी दवाओं की जरूरत है। फिर उसने उसे एक पर्ची दी और दवा खाने जाने को कहा। उस पर लिखी एक भी दवा सस्ती नहीं थी। उसने कुल मिलाकर पूरे 20,000 रुपए खर्च किए। फिर उसने जल्दी जल्दी दवाएं लाकर दी। आदमी अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन नर्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नर्स ने मुड़कर दवाएं वापस दवाखाने में भेज दी और उस पुरुष नर्स को बधाई दी कि उसे बड़ा कमीशन मिलेगा। आदमी बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जबकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर और नर्सें हंसते बातें कर रहे थे। आधे घंटे बाद डॉक्टर फिर भाग कर आया और उसे बताया, आपके पिता की हालत और भी गंभीर हो गई है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है, हमें दिमाग के विशेषज्ञ को बुलाना होगा, लेकिन ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा है, इसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। आदमी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, बस पिता को बचा लें, चाहे कितना भी पैसा लगे मैं इंतजाम करूंगा। डॉक्टर ने यह देखकर और देरी नहीं की और नर्स को विशेषज्ञ को फोन करने को कहा। फिर उसने ऑपरेशन का पैसा रिसेप्शन पर जमा कर दिया और कर्मचारियों से बिल मरीज के नाम पर भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद दिमाग का विशेषज्ञ आ गया। चश्मे वाले आदमी ने उसे दिलासा दिया कि अस्पताल पूरी कोशिश करेगा, बस वह निश्चिंत होकर इंतजार करे। फिर वे अंदर बाहर आने जाने लगे, व्यस्त होने का नाटक करते हुए। यह देखकर आदमी समझ गया कि यह नाटक अब खत्म होने वाला है। उसने मरीज की बेटी से मोबाइल फोन निकालने और डॉक्टर के बाहर आने पर चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। वे थोड़ी देर बाद उदास चेहरे के साथ कहे, मुझे बहुत अफसोस है, मरीज को अब बचाया नहीं जा सकता, माफ कीजिए, आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर, काश आप मुझे थोड़ा पहले बुला लेते। लेकिन आदमी ने मौके पर ही उन्हें बेनकाब नहीं किया, बल्कि उनसे एक बार और कोशिश करने का अनुरोध किया। पैसा कोई समस्या नहीं है। हालांकि सामने वाले लोग जारी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मरीज पहले ही मर चुका है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सुनकर उसने फिर से डॉक्टर से कोशिश करने का अनुरोध किया। आप तो विशेषज्ञ हैं। पास खड़ा बूढ़ा आदमी पूरी तरह से चिढ़ गया और कहा, एक मरे हुए आदमी को कैसे बचाया जा सकता है? आदमी ने अब नाटक करना छोड़ दिया। इलाज क्यों नहीं किया गया? उसने कहा, क्या आपका अस्पताल मरे हुए लोगों का इलाज करने में माहिर नहीं है? जब सामने वाला अभी भी बहस कर रहा था तो उसने सीधे मरीज का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला और डॉक्टर को बताया कि वह उसका पिता नहीं था, बल्कि वह लाश उसने श्मशान घाट से लाई थी। अगर मरीज मर गया है तो आप लोग अंदर 6 घंटे तक क्या कर रहे थे? यह मरीज का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, यह इस अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र है, समझे? पास खड़ा बूढ़ा आदमी यह देखकर जल्दी से उसके हाथ से मृत्यु प्रमाण पत्र छीनकर अपने मुंह में ठूंस लिया। आदमी ने यह देखा और धीरे धीरे एक और पर्ची निकाली और कहा, आप जितना चाहें खा सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी है।